वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल, झारखंड लैब टेक्नीशियन और जेपीएससी की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड का वन का बारे में विस्तार से अध्ययन किए थे। इसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को झारखंड जीएस में कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, झारखंड का राजनीतिक स्थिति। मैंने कि झारखंड का एक्चुअल में राजनीतिक स्थिति क्या रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये तो बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी झारखंड का एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो उस इतिहास में जो चलेंगे तो झारखंड का जो राजनीति उस समय क्या था, जो अंग्रेज के काल में, वहां से स्टार्ट करते हुए करंट राजनीति तक हम लोग विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जिस समय अगर भारत गुलाम था, मतलब झारखंड भी गुलाम था, ठीक है। तो भारत को आज़ादी कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिली। तो झारखंड भी उसी समय आज़ाद हुआ, क्योंकि झारखंड प्रदेश जो है भारत का जो एक क्या है, राज्य है झारखंड हमारा, उस समय संयुक्त बिहार में हुआ करता था। झारखंड जो हमारा 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। तो जिस समय झारखंड की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन जितना भी चल रहा था, तो अंग्रेज के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला कोई अगर राजनीतिक पार्टी थी तो वह राजनीतिक पार्टी कौन थी, हमारी कांग्रेस थी। तो ये जो विरोध था अंग्रेज के खिलाफ, ये पूरे नेशनल लेवल पे देखा जाए तो अंग्रेज के खिलाफ कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रहा था। तो इसका असर आपको झारखंड में भी था, और झारखंड में भी अंग्रेज के खिलाफ विरोध जो कर रहा था, कौन कर रहा था, हमारा कांग्रेस कर रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो झारखंड में कांग्रेस मजबूत कैसे हुआ, इसका पहले स्थिति को समझिए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले झारखंड में कांग्रेस का मजबूतीकरण को समझिए। तो जब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत, यार दुर्भाग्यवश जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। मतलब 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी उसी दिन हो जाता है। तो थोड़ा सा असहयोग आंदोलन स्टार्टिंग में बिखर गया। फिर सितंबर 1920 ईस्वी में अगस्त में आंदोलन शुरू हुआ, तिलक का मृत्यु हो गया। तो अगस्त में शुरू हुआ, तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कहां पर बुलाया गया, तो कोलकाता में बुलाया गया और कहा गया कि असहयोग आंदोलन को फिर से शुरू किया जाए, और इसमें सहमति बनी। असहयोग आंदोलन पर सहमति व्यक्त किया गया, मतलब कि नहीं, तिलक का मृत्यु हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि असहयोग आंदोलन को हम पोस्टपोन रखें, इसको फिर से पुरजोर तरीके से, नीचे छिटपुट चल रहा है, इसको पुरजोर तरीके से शुरू किया जाए, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद इसी 1920 में 26 दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो होता है वार्षिक अधिवेशन चालू होता है, और ये अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन था, जो हमारा 26 दिसंबर 1920 में कांग्रेस का हुआ। और इस अधिवेशन में जब कांग्रेस का ये नागपुर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो उससे पहले क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को जारी करने का सहमति व्यक्त हुआ था। तो इस आंदोलन में एक ही चीज कहा गया कि असहयोग आंदोलन को तेजी किया जाए, इसमें सहमति बन गई और असहयोग आंदोलन पूरा तेज हो गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिला, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कैसे झारखंड में हुआ, थोड़ा सा असहयोग आंदोलन को डिटेल से देख लेते हैं। अब 5 फरवरी 1922 की बात होती है। 5 फरवरी 1922 एडी की बात होती है, तो चौरा चौरी कांड हो जाता है, जो अभी वर्तमान में गोरखपुर पड़ता है यहाँ पर। तो गोरखपुर का एक स्थान है चौरा चौरी। तो चौरा चौरी में एक कांड हो जाता है, इसमें 20 अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। महात्मा गांधी जी को बुरा लगता है और 12 फरवरी 1922 एडी को
12 फरवरी 1922 एडी को बारदोली का कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक होती है। बारदोली में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक होती है और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो इसी दौरान 1920-21 में जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो इसी दौरान 1920-21 के समय में महात्मा गांधी झारखंड के रांची पहुंचे और झारखंड के रांची पहुंचने के बाद ये बंशीधर मोदी धर्मशाला में महात्मा गांधी जी रुके और रुकने के बाद असहयोग आंदोलन को कैसे चलाना है इसका पूरा डिटेल विवेचना किया, इसका भाषण हुआ। तो इसी में और यहीं पर क्या हुआ कि और इसी धर्मशाला प्रांगण में लंकाशायर मैनचेस्टर के मिलों से बने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब प्रांगण में सारा विदेशी कपड़ा को जला करके क्या मनाया गया, होली मनाया गया। और खादी पहनने का उस आग से संकल्प लिया गया कि हम लोग अब क्या करेंगे, खादी पहनेंगे। तो यहीं पर जो 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी के संपर्क में टाना भगत आए। महात्मा गांधी के संपर्क में कौन आया, टाना भगत आए। और ये टाना भगत वैष्णव टाना भगत थे और गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके शिष्य बन गए। और ये इतना जबरदस्त शिष्य बने कि महात्मा गांधी ने भी स्वीकारा, अभी तक जो भी हम शिष्य बनाए हैं उसमें से सबसे सर्वोपरि शिष्य अगर कोई है हमारा तो झारखंड का टाना भगत है। और टाना भगत लोग क्या किया कि अपना पूर्ण जीवन गांधी के मार्ग पर लगा दिया। गांधी के जो मार्ग थे उस पर वो लगा दिया। उन्होंने खादी वस्त्र का धारण करना चालू कर दिया। वो लोग विदेशी वस्त्र, विदेशी शिक्षा, सबका वो विरोध करना चालू कर दिए लोग, ठीक है। टाना भगत जो है, ठीक है, झारखंड का आंदोलन में टाना भगत का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने स्वयं स्वीकारा है कि उनके सभी शिष्यों में टाना भगत सबसे ऊपर थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का झारखंड का जो प्रमुख केंद्र था, असहयोग आंदोलन में झारखंड का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो रांची था मेरे भाई। सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र कौन था हमारा, रांची था। इसके अलावे भी झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत देखने को मिला था, लेकिन मेन केंद्र आपका रांची था। इसके अलावे था हमारा लोहरदगा था, डोरंडा था, सेना था, इटकी था, घाघरा था, ओरमांझी था और कोकर था। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन बहुत ज्यादा देखने को मिला। विदेशी वस्त्र को अस्वीकार किया गया, खुद से खादी पहनने का संकल्प लिया गया, विदेशी शिक्षा नीति को, विदेशी शिक्षा को बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ मद निषेध भी चला, मतलब दारू की भट्टी को तोड़ा जाने लगा असहयोग आंदोलन में, ठीक है। इसके बाद नवंबर 1921 में रांची में वार्षिक पिंजरा पोल समारोह हुआ। नवंबर 1921 का रांची में वार्षिक पिंजरा पोल समारोह। ये पिंजरा पोल समारोह का बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई। इस समारोह में सभी जितने भी असहयोग नेता थे, ठीक है, वो भाषण दिए और भाषण का मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य बिंदु था, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। साथ ही साथ मद निषेध, दारू किसी को पीने नहीं देना है, ना दारू बनाने देना है, और दारू की भट्टी को तोड़ देना है। दारू ना पिएगा कोई और सब असहयोग आंदोलन को साथ देगा। इसका मुख्य बिंदु जो था, जो है पिंजरा पोल समारोह। तो अक्सर पूछता है पिंजरा पोल समारोह का मुख्य बिंदु क्या था, तो क्या था, असहयोग आंदोलन को तेजी से बढ़ाना, साथ ही साथ मद निषेध। ये अक्सर पूछता है मेरे भाई। उसके बाद अप्रैल 1923 में, ठीक है ना, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। किसके द्वारा, मैंने कि टाना भगत को ऐसा लगा कि भारत अब आजाद हो गया, गांधी के अंडर में भारत आ गया, तो झारखंड के जितने भी टाना भगत थे वो राष्ट्रीय सप्ताह, अप्रैल 1923 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाया ये लोग, ठीक है, मैंने किया राष्ट्र के लिए सप्ताह। और इसी समय राष्ट्रीय ध्वज सत्याग्रह के लिए झंडा सत्याग्रह हुआ। राष्ट्रीय ध्वज सत्याग्रह के लिए झंडा सत्याग्रह होगा। राष्ट्रीय ध्वज जो होगा इसको बचाने के लिए एक सत्याग्रह चलाया गया, जो होगा झंडा सत्याग्रह के नाम से प्रचलित है, ठीक है। मैंने कब, अप्रैल 1923 के बाद ही, ठीक है, झंडा सत्याग्रह चलाया गया। इस झंडा सत्याग्रह में झारखंड के टाना भगत ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और भारी संख्या में नागपुर पहुंचकर ये झंडा सत्याग्रह का समर्थन किया झारखंड के टाना भगत ने। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, झारखंड का राजनीतिक विश्लेषण अगर शुरुआत देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल टाना भगत का है आजादी से पहले का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
तो इसमें टाना भगत नागपुर में भारी संख्या में भाग लिया। और चूंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरुआत हो चुका था, मद्य निषेध का चालू करना था यहाँ पर, जो नवंबर 1921 में जो पिंजरा पोल समारोह हुआ, तो जितने भी शराब भट्टी को क्या किया जाने लगा, तोड़ा जाने लगा। तो शराब भट्टी को तोड़ा गया और शराब पीने से सबको मना किया जाने लगा। साथ ही साथ विदेशी वस्त्र, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 1921 एडी में, ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है यहाँ पर। 1921 एडी में हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ये जबरदस्त पूछता है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के बाद, ठीक है, सरकारी स्कूल और विदेशी वस्त्र का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। जब ये पूर्णतः बहिष्कार हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थी को जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि विदेशी शिक्षा का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार हुआ, और चूंकि स्टूडेंट इल्मुल हो गया, जानबे करते हैं स्टूडेंट तो बंदर का जात होता है, साला हुड़दंग तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जब स्टूडेंट का अधिवेशन हुआ तो थोड़ा सा ज्यादा रूप से हमारा जो असहयोग आंदोलन विकराल रूप ले लिया कि नहीं, हम लोग को विदेशी वस्त्र नहीं पहनना है, हम लोग विदेशी शिक्षा नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे हमारे इस क्षेत्र में थे जो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, वो वकालत की पढ़ाई भी छोड़ दिए झारखंड में। ठीक है, अब झारखंड में अंग्रेज जो है सत्ते में आ गया, तो पकड़ पकड़ करके जो इसका विरोध करते थे उसको जेल में डालने लगे। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आंदोलनकारी जेल भी जाना पड़ा। तो ये था मेरे भाई झारखंड का राजनीतिक विश्लेषण का शुरुआती दौर। तो शुरुआती दौर जो यहाँ पे जो झारखंड का राजनीति जो चरम मैंने स्टार्ट जो लिया वो असहयोग आंदोलन से लिया, और इस असहयोग आंदोलन की मुख्य भूमिका किनकी रही? टाना भगत की। कौन से टाना भगत? वैष्णव टाना भगत। अब इसके बारे में आगे डिटेल से हम लोग टाना भगत के बारे में जो भी हमारा आंदोलन है उसका डिटेल से कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा हमारा झारखंड का राजनीतिक जो विश्लेषण है इसका थोड़ा सा शुरुआती दौर है। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में असहयोग आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहा था। इसको असर में लाने के लिए सबसे प्रमुख भूमिका अगर असहयोग आंदोलन में रहा है तो किनका रहा है? हमारा टाना भगत समुदाय का रहा है। तो ये था मेरे भाई आज का क्लास। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।